लोगों की खुशियों को लेकर चले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मेरा सवाल ये है कि साबिक वजीर आजम का खुफिया ट्रायल क्यों हो रहा है? हम ये सवाल करते हैं आपसे कि उनका ट्रायल जो है एक इस तरह के केस में कि जो रियासती दहशतगर्दों ने एक केस बनाया साबिक वजीर आजम के ऊपर, तो उनका ट्रायल ओपन कोर्ट में क्यों नहीं होता, उसकी लाइव कवरेज क्यों नहीं होती? लेकिन चीफ साहब, पार्लियामेंट को वजूद में आने के लिए इंतखाब होना लाजमी है। पार्लियामेंट तो जियाउल हक की भी थी, पार्लियामेंट एक मुशर्रफ की भी थी। आपके पास पिटीशंस पड़ी हैं इलेक्शंस के हवाले से, आपके पास पिटीशंस पड़ी हैं फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, तो पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है कि जिस पार्लियामान की आप बात कर रहे हैं उसका वजूद जो आना है, उसका वजूद बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से वो पार्लियामेंट वजूद में आएगी कि जब हर सियासी जमात का हर कारकुन अपनी बात करेगा, जब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के सियासतदानों को आप इबरत का निशान बनाएं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब वो आपके सर्वे नहीं मानता। आप खुद अपने गिरेबानों में झांकें कि क्या जरूरत पेश आई आपको सर्वे करवाने की। कभी सरकारी मुलाजिम भी सर्वे कराते हैं कि हम कितने मकबूल हैं। किस बात से आप खौफजदा हैं? ये आप अपने जबर, अपने जुल्म और अपने करतूतों की वजह से खौफजदा है कि आपको ये सर्वे कराने की जरूरत पेश आई। जद्दोजहद जारी रहेगी और ये जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में आईन और कानून की अमलदारी नहीं होती और जब तक मुल्क के अंदर सिविलियन सुपरवेसी नहीं होती। और अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने करना है कि उन्होंने जस्टिस समदानी की कोर्ट बनानी है, जस्टिस रुस्तम कियानी की कोर्ट बनानी है या जस्टिस मुनीर की कोर्ट बननी है। अब सारे उमर वकास उड़ायच क्यों लग रहे हैं? क्या वजह है? इसलिए कि पूरे पाकिस्तान का एक एक वकील जो है वो उमर वकास उड़ायच है और ये बुनियादी तौर पे उसी साजिश का तसलसल है कि जो वकला की आवाज़ बंद कराने की कोशिश की जा रही है, हम इसका हर तरह से मुकाबला करेंगे और हम अपने भाई के साथ हर तरह से खड़े हैं। और अभी हमारे सदर और बाकी हमारी जो कैबिनेट है, हम लोग उसके ऊपर अभी जो बात करेंगे, सदर साहब जो लायामल देंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये मामला जो है वो उस तरह सॉल्व हो। और अगर नहीं तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान का एक एक वकील किस तरह उमर वकास उड़ायच के साथ आके खड़ा होता है। मैं जुडिशरी से ये कहती हूँ कि ये देखें कि जो FIR है उनके खिलाफ, अगर आप सिर्फ FIR का मुलाहिजा कर लें, उसी के हक़ाइक़ देख लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या जो 6 माह से जो वाक़यात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं वो भी यही FIRs हैं कि सुबह को रात बना दिया। एक निहत्ते एक मोअज़्ज़ज़ शख्स को जो बात कर रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो दलाइल दे रहे हैं, उसको इन्होंने एक दहशतगर्द बना दिया। तो ये जो रवैये हैं, इनकी वजह से आज मुल्क का ये हाल है। कल एक ओपन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान एक ओपन ट्रायल कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त है, बहुत अच्छा ट्रायल है। और उधर हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट, हाँ पार्लियामेंट बहुत मुअज़्ज़ज़ है, उसकी बहुत तकरीम है, बहुत अच्छी बात लगी हमें। लेकिन चीफ साहब, पार्लियामेंट को वजूद में आने के लिए इंतखाब होना लाजमी है। पार्लियामेंट तो जियाउल हक की भी थी, पार्लियामेंट एक मुशर्रफ की भी थी। आपके पास पिटीशंस पड़ी हैं इलेक्शंस के हवाले से, आपके पास पिटीशंस पड़ी हैं फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, तो पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है कि जिस पार्लियामान की आप बात कर रहे हैं उसका वजूद जो आना है, उसका वजूद बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ से वो पार्लियामेंट वजूद में आएगी कि जब हर सियासी जमात का हर कारकुन अपनी बात करेगा, जब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। जैसे आपकी कोर्ट का ओपन ट्रायल हो रहा है, मेरा सवाल ये है कि साबिक वजीर आजम का खुफिया ट्रायल क्यों हो रहा है? हम ये सवाल करते हैं आपसे कि उनका ट्रायल जो है
एक इस तरह के केस में कि जो रियासती दहशतगर्दों ने एक केस बनाया साबिक वजीर आजम के ऊपर, तो उनका ट्रायल ओपन कोर्ट में क्यों नहीं होता, उसकी लाइव कवरेज क्यों नहीं होती। अभी हम लोग भुट्टो की अदालती कत्ल के घाव से नहीं निकल सके। हम कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे आइंदा कि पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के सियासतदानों को आप इबरत का निशान बनाएं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पूरी पाकिस्तानी कौम, मुझे पूरी दुनिया के लोगों के फोन आ रहे हैं, मुझे ओवरसीज पाकिस्तानी इतने कंसर्न है आप लोगों के बारे में। यहाँ पे पाकिस्तान के कोने कोने से जो आम शहरी है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत हो। अब वो आपके सर्वे नहीं मानता। आप खुद अपने गिरेबानों में झांकें कि क्या जरूरत पेश आई आपको सर्वे करवाने की। कभी सरकारी मुलाजिम भी सर्वे कराते हैं कि हम कितने मकबूल हैं। किस बात से आप खौफजदा हैं? ये आप अपने जबर, अपने जुल्म और अपने करतूतों की वजह से खौफजदा हैं कि आपको ये सर्वे कराने की जरूरत पेश आई। तो मेरे भाइयों ने भी बात की, अहमद जलील सिद्दीकी साहब ने बात की। बिल्कुल हमारी जद्दोजहद जो है उसकी कामयाबी ये होती है जब आप एक जबर के खिलाफ लड़ते हैं, जब आप एक रियासती जबर के खिलाफ लड़ते हैं, जब आप अदारों के जबर के खिलाफ लड़ते हैं कि जो आइन के दायरे में नहीं होते, तो फिर आपकी जद्दोजहद का तसलसल ही आपकी कामयाबी है। और इस जद्दोजहद का तसलसल जो है, मैं फिर अपने इस अज़म का इजहार करूंगी कि अपनी कैबिनेट के साथ, आप भाइयों और अपनी बहनों की मदद के साथ इस जद्दोजहद पे कोई आंच नहीं आने देंगे। ये जद्दोजहद जारी रहेगी और ये जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी नहीं होती और जब तक मुल्क के अंदर सिविलियन सुपरवेसी नहीं होती। और अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने करना है कि उन्होंने जस्टिस समदानी की कोर्ट बनानी है, जस्टिस रुस्तम कियानी की कोर्ट बनानी है या जस्टिस मुनीर की कोर्ट बननी है। ये फैसला अब उनके हाथ में है। और हम लोग चाहेंगे कि हम ओपन ट्रायल देखें, हर उस चीज़ को ओपन ट्रायल देखें जो अवाम के मुफाद में है, जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है और जो नकाब पोशों को बेनकाब करता है। और आखिर में हम आज जालब को याद करते हुए कि इधर ही जालब, हबीब जालब जो थे वो मुजाहमत करते उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी। आज वो बड़ा नाम, तारीख में वही नाम जिंदा रहता है जो जबर के खिलाफ लड़ता है। तारीख में निज़ामों के साथ समझौता करने वाले कभी तारीख में जिंदा नहीं रहते। तो हबीब जालब ने कहा था कि दीप जिसका महलात ही में जले, पढ़े, दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, जो हल्की रात को, पढ़े मेरे साथ, जुल्म की बात को, जो हल्की रात को, जुल्म की बात को, जो हल्की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।